स्टारमाला में आपका स्वागत है। आइए जानते हैं गोवर्धन पर्वत कृष्ण कैसे उठा पाए थे। गोवर्धन लीला के बाद समस्त ब्रज मंडल में कृष्ण के नाम की चर्चा होने लगी। सभी ब्रजवासी कृष्ण की जय जयकार कर रहे थे और उनकी महिमा का गान कर रहे थे। ब्रज के गोप गोपियों के मध्य कृष्ण की ही चर्चा थी। एक स्थान पर कुछ गोप और गोपियाँ एकत्रित थे और यही चर्चा चल रही थी कि तभी एक गोप बोला, इसमें कृष्ण की क्या विशेषता है? यह कार्य तो हम भी कर सकते हैं। वहाँ राधा रानी की सखी ललिता भी उपस्थित थी। वह तुरंत बोल उठी, हाँ हाँ, देखी है तुम्हारी योग्यता। जब कृष्ण ने पर्वत उठाया था तो तुम सभी ने अपनी अपनी लाठियाँ पर्वत के नीचे लगा ली थीं और कान्हा से हाथ हटा लेने के लिए कहा था। अरे हाथ हटाना तो दूर, कान्हा ने थोड़ी सी उंगली टेढ़ी की और तुम सबकी लाठियाँ चटाचट टूट गई थीं। तुम सब मिलकर यही बोले थे, कान्हा तुम ही संभालो। तब कान्हा ने ही पर्वत संभाला था। यह सुनकर वह गोप बोला, हाँ हाँ, मान लिया कि कान्हा ने ही संभाला था, किंतु हमने प्रयास तो किया, तुमने क्या किया? यह सुनकर ललिता बोली, हाँ हाँ, देखी है तुम्हारे कान्हा की भी शक्ति। माना हमने कुछ नहीं किया, किंतु हमारी सखी राधा रानी ने तो किया। वह गोप बोला, अच्छा जी, राधा रानी ने क्या करा? तनिक यह हमें भी तो बताओ। ललिता ने उत्तर दिया, पर्वत तो हमारी राधा रानी ने ही उठाया था, कृष्ण का तो बस नाम हो गया। यह सुनकर सभी गोप सखा हंसने लगे और बोले, लो जी, अब यह राधा रानी कहाँ से आ गई? पर्वत उठाया कान्हा ने, हाथ दुखे कान्हा के, पूरे 7 दिन एक स्थान पर खड़े रहे कान्हा। न भूख की चिंता, न प्यास की, न थकान का कोई भाव, न कोई दर्द, सब कुछ किया कान्हा ने, और बीच में आ गई तुम्हारी राधा रानी। तब ललिता बोली, लगता है जिस समय कान्हा ने पर्वत उठाया था उस समय तुम लोग कहीं और थे, अन्यथा तुमको भी पता चल जाता कि पर्वत तो हमारी राधा रानी ने ही उठाया था। यह सुनकर सभी गोप सखा बोले, ऐसी प्रलयकारी स्थिति में और कहीं कहाँ जाते? हम सबको मरना था क्या? एक कृष्ण ही तो हम सबका आश्रय थे, जिन्होंने सबके प्राणों की रक्षा करी। ललिता बोली, तब भी तो तुमको यह नहीं पता चला कि पर्वत हमारी राधा रानी ने उठाया था। सभी गोप सखा बोले, हमने तो ऐसा कुछ भी नहीं देखा। तब ललिता बोली, अच्छा यह बताओ कि कान्हा ने पर्वत किस हाथ से उठाया था? वह गोप बोले, कान्हा ने तो पर्वत अपने बाएं हाथ से ही उठा लिया था, दाएं हाथ लगाने की तो आवश्यकता ही नहीं पड़ी। तब ललिता बोली, तभी तो मैं कहती हूँ कि पर्वत हमारी राधा रानी ने उठाया, कृष्ण ने नहीं। यदि कृष्ण अपनी शक्ति से पर्वत उठाते तो वह दाएं हाथ से उठाते, किंतु उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया, क्योंकि किसी भी पुरुष का दायां भाग उसका स्वयं का होता है तथा बायां भाग स्त्री का प्रतीक होता है। जब कान्हा ने पर्वत उठाया तब उन्होंने श्री राधा रानी का स्मरण किया और तब पर्वत उठाया, इसी कारण उन्होंने पर्वत बाएं हाथ से उठाया। कृष्ण के स्मरण करने पर श्री राधा रानी ने उनकी शक्ति बनकर पर्वत को धारण किया। अब किसी भी बाल गोपाल के पास ललिता के इस तर्क का कोई उत्तर नहीं था। सभी निरुत्तर हो गए और ललिता राधे गुनगुनाती वहाँ से चली गई। यह सत्य है कि राधे रानी ही भगवान श्री कृष्ण की आदि शक्ति हैं। जब भी भगवान कृष्ण ने कोई विशेष कार्य किया, पहले अपनी शक्ति का स्मरण किया। श्री राधा रानी कृष्ण की शक्ति के रूप में सदा कृष्ण के साथ रहीं। इसीलिए कहा जाता है कि श्री कृष्ण को प्राप्त करना है तो श्री राधा रानी को प्रसन्न करना चाहिए। जहाँ राधा रानी होंगी वहाँ श्री कृष्ण स्वयं ही चले आते हैं। यही कारण है कि भक्त लोग कृष्ण से पहले राधा रानी का नाम लेते हैं। तो सब मिलकर बोलो, राधे राधे। यदि यह वीडियो आपको अच्छी लगे तो कृपया इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब अवश्य कीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी अन्य वीडियो के साथ। तब तक के लिए खुश रहिए, स्वस्थ रहिए।